क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? चलो भाई। हाँ, गुड गर्ल। नो को भाई। हाँ, इसके बारे में तुम लोग सोच रहे हो कि क्या है भाई। ये है सस्ता डैशबोर्ड कवर। ये इसके लिए आया था, लेकिन इस्तेमाल डैशबोर्ड के लिए हो रहा है। खैर, अब इसको उतारते हैं थोड़ा सा। ये देखो भाई, ये इस वजह डाला क्योंकि ना मट्टी शट्टी से ना डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा बच जाता है ये डालने की वजह से। बस ये इसका यही काम है और कोई है नहीं। इसी के लिए मंगाया था। ज़्यादा बड़ा आ गया तो मैं चलो अगर एक चीज़ में यूटिलाइज़ हो ही रहा है तो उसको कर देते हैं फ्रेश। जो है ना, अभी कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। फ्यूल प्रेशर बनन दो। चलो जी, 1 2 3 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्हम्दुलिल्लाह हाफ सेल्फ स्टार्ट फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम जी बॉयज़ एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड अनदर वीडियो। तो भाइयों, क्या हाल है तुम लोगों के? आई होप तुम लोग सब ठीक ठाक है, खैरियत से और मज़े में हो गए। तो जी बॉयज़, सीन कुछ आज का इस तरीके का है कि भाई मैंने कहा तुम लोग थोड़ी अपडेट देंगे भाई क्या चल रहा है ज़िंदगी में और हम क्या कर रहे हैं इनके साथ, क्या नई अपडेट है और हमने कोई काम शाम कराया, वर्कशॉप वगैरह हम गए नहीं गए, सब बताऊंगा। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब कर तुम लोग पहले आइकन को दबा रहे हो क्योंकि भाई टेंशन नहीं लेनी आपको, भाई ब्लॉग वगैरह बनाता रहेगा। वो अलग बात है, अभी मैं कोई 3-4 दिन पहले वर्कशॉप गया हूँ, मैंने काम भी कराया है, काफ़ी सारा काम कराया है, लेकिन बस व्लॉग नहीं बना क्योंकि यार मैं काम में ज़रा खो गया हुआ था कि यार मैं व्लॉग बनाने मैंने सोचा ही नहीं। और मैं जो है बस काम के चक्कर में लगा रहा कि मैं बस जल्दी जल्दी काम हो और हम घर ही हैं। और जो है इनकी मैं टेंशन भी आपको पता है कि हमें कितनी रहती है, तो इस वजह से मैं ना काम पे ज़्यादा फोकस करा, ना कि मैं व्लॉग बना पाऊँ। ठीक है, अभी फुल टाइम जो है ना गर्मी शर्मी लग रही है क्योंकि मैंने शीशे वीशे बंद करे हैं ताकि जो है आवाज़ बाहर ज़्यादा ना जाए। और मैं तुम लोगों को एक चीज़ चेक कराता हूँ, ये चेक करो वॉइस, ये चेक करो। ये भाई आपके भाई ने सस्ते में कार्बन फाइबर का जो स्टेयरिंग है वो स्टिचिंग कराई है। अब भाई ये है वो 50 से 60 रुपये वाला टेप लाल कलर का जो मिलता है। मैंने कहा चलो अगर कार्बन फाइबर स्टेयरिंग नहीं आ रहा अभी क्योंकि इतनी बजट नहीं है अपना, हमने बहुत सारे काम करने हैं, तो क्यों ना हम टेप लगा लें। चेक करो, ये मुझे पता थोड़ा सेंटर में नहीं है, ये शायद अगर तुम लोग दूर से देखो तो ये शायद से मेरे ख्याल है सेंटर में। मुझे तो यार लग रहा है कि सेंटर में थोड़ा नहीं है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे होना चाहिए। बाकी तुम लोग बताओ कैसा लग रहा है। एक इसके नीचे यहाँ पे मैं लगाया था लेकिन वो ज़रा निकल ज़्यादा रहा था तो मैंने वो फ़िलहाल हटा दिया है। तो अब ज़रा बताता हूँ तुम लोगों को भाई क्या चल रहा है, हमने क्या काम कराएं। तो भाई ये देख के तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि भाई हम लोग वर्कशॉप गए थे, काम से हमने फुल टाइम करवा ही लिया है। और भाई ये जो तुम लोग चेक करो, इतना सुकून मिल रहा है ना इसको देख के कि भाई यहाँ पे जो दोनों फेंडर और बम्पर के बीच में तराड़ आ गई हुई थी ना, वो अलहमदिल्ला हमने गायब कर दी हुई है। अब मसला सारा ये है कि भाई यहाँ पे जो है ना बम्पर के अंदर यानी जो फेंडर होता है उसके अंदर होते हैं स्पेसर ताकि आप बम्पर को बिठा पाओ। अब वो स्पेसर ना यहाँ मौजूद हैं, ये नई डिस्कवरी हुई है कि ना वहाँ स्पेसर मौजूद हैं और ना ही यहाँ स्पेसर मौजूद है। तो सीन ऐसा है कि उसके अंदर नट होते हैं, उसके ऊपर हम डायरेक्ट बम्पर को फिट करा हुआ है और 2 नट यहाँ होते हैं और शायद 2 नट नीचे होते हैं। ये मुझे उस दिन पता लग गया जब बम्पर खुला है। और अगर जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करता है उसको पता है कि बम्पर वगैरह की मैंने बम्पर के बगैर की इसकी पिक्चर ना मैंने ऐसी डाली थी, लेकिन मैं लगती कैसी है, वो ऐसी कोई वैसी लग रही थी। मैं कहता हूँ बम्पर आपका उतरा वो बराबर से वो जो पाइप निकला होता है ना फुल धड़ धड़ धड़, वो पटाखे वाला सीन, वो तो खैर अभी नहीं हो सकता। अगर ये कुछ हमने करवाया है, ये लाइट आपको पता है कि डिग्गी में मौजूद थी, वो अब यहाँ फ़ौरन लग चुकी है। खैर ये भी हमने बत्ती हदी मार के ना इसकी सारी फिटिंग तो टूट गई हुई थी, उसकी सारी फिटिंग दोबारा बनवाई है और उसको दोबारा लगवाया है। उसके अलावा ये बम्पर आपको पता है कि भाई ये फुल टाइम जो है ना ज़मीन से वो उतरे हुए थे बम्पर अपनी जगह से। तो यार बम्पर की मैंने पूछा डेंटिंग शेंटिंग कराने का फ़ायदा नहीं क्योंकि बिल्कुल ही फारिग है, जब तक चल रहा है इसको चलाते हैं। ये आता बड़ा महंगा है ना यार, इसलिए मैंने फ़िलहाल लगवाया नहीं। और यहाँ पे ग्रिल का तुम लोगों को याद होगा, ये भी निकल रही थी, इसको भी फ्रेश बत्ती मार के एक नट इसके अंदर विच करके इसको फुल टाइम ना हमने ऐसा कर दिया कि अब ये वैसा बुरा नहीं लग रहा। वैसे थोड़ा सा ये अब यार अभी भी निकला हुआ है यहाँ से, लेकिन कोई मसला नहीं। बम्पर जब चेंज होगा तो ये सारे जितने भी ये मसला है, ये जितने भी सीन हैं ये सारे क्लियर एक दफ़ा ही हो जाएंगे। नंबर प्लेट भी हम नहीं डाल देंगे, मसला नहीं है। नंबर प्लेट का भी एक नक्का फारिग था, वो भी हमने लगा दिया। और ये चेक करो भाई JDM नंबर प्लेट तुम लोगों के लिए। भाई ये क्या सीन है, ये भी भाई टेप का कमाल है, बस मैंने वैसे लुक के लिए लगाई हुई है, कोई इसका पीछे रीज़न कोई भी नहीं है। सही है। और एक और चीज़ पता लगी थी कि भाई ये जो हमारी लाइट है इसकी भी फिटिंग बिल्कुल उसकी तरह फारिग हुई थी, ये भी तारों शारों पे लगी हुई थी। भाई प्रीवियस ओनर पता नहीं किस कहाँ जाके इसको मारता रहा है, तो जो है ना इसकी सारी लाइटें शाइट की फिटिंग सारी आउट हुई हुई थी। तो यही मैंने दोबारा से सारा करवाया कि ये जो लाइट है ये जगह से ना जाए। फुल टाइम मार मूर के चीज़ें जो चेक कर ली हैं, गाड़ी नहीं मारी है, हाथ पाथ मार के चेक कर लिया कि ये बाहर ना आ रही हो। तो बस ये कुछ सीन है। और एक और चीज़ सही है, और जो मैंने तुम लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी कि हमने करवानी है वो था ये जो फ्यूल का कवर है। अब इसका जुगाड़ बेसिकली ये लगवाई है, ये वैसे तो लॉक अनलॉक पे लॉक अनलॉक तो नहीं हो रहा। इसका जो ये लॉक है जो अगर तुम लोगों को नज़र आ रहा हो यहीं कहीं था, अब वो किधर चला गया ये मुझे भी नहीं मिल रहा है। ये यहाँ पे था लॉक, अब वो बेसिकली लॉक हो चुका है ख़राब, उसको हमने लेना है कराची से नया। तो फ़िलहाल अभी लॉक अनलॉक तो नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी जो है हमने फिटिंग को थोड़ा सा बाहर वगैरह निकाल के जुगाड़ शुगाड़ करके थोड़ा सा ना बेंड करके ऐसा कर दिया कि ये
चेक करो, ये ऐसे लॉक मतलब बंद हो रहा है बस बेसिकली। वो तो डीप से लगता था खिल रही हुई गाड़ी है ये ऐसे करके, बस ये ऐसे नहीं लग रहा। पंप पे भी जाऊँ, पंप वाला मुझसे खुश के भाई पहली बार उसने ऐसे करा बंद हो गया। मैंने कहा भाई पूछ रहा कैसे, मैं बोला भाई जाके काम शाम कराए और क्या। और उसके अलावा तो भाई डेंट शेंट थे वो तो हमने बाद में करवाने, वो भी कोई ऐसे चीन था नहीं, मेन तो था ये। उसके अलावा आगे बम्पर का सीन। और यार इसका बेसिकली सीन ये है कि भाई ये लॉक अनलॉक पे आवाज़ तो उसमें से आती है, चेक करो। लॉक इसका काम तो कर रहा है लेकिन वो अनलॉक पे जो है उसको बाहर आना चाहिए, वो अंदर जा रहा है, और लॉक पे जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो उल्टा सीन है उसका, उल्टा उसको चलना नहीं चाहिए। तुम लोग समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो बस ये सीन है कि वो उल्टा चल रहा है, तो उसको बेसिकली लॉक खत्म हो चुका है, फारिग हो चुका है, वो हमने नया लेना है। लेकिन अभी तक मैंने उसको कहा कि यार बस ऐसा कर दो कि ये ना जो खुला हुआ लगता है ये वो ना लगे। ये चेक करो, मैं तुम लोग को एक और दफ़ा चेक कराता हूँ। वो ये कोई मैं कहता हूँ यार ये चीज़ें होती है ना, गाड़ी आपकी बुरी लगना शुरू हो जाती है। अब ये मुझे इतनी बुरी लगती थी ना, अब यहाँ से आप देखो वो ना पूरी लग रही है। अभी थोड़ा बहुत तो खुला रहता है, इसको वो कोई मसला नहीं है, इसको हम थोड़ा सा दबाएं तो वो बंद होता है। लेकिन वो एक साइड से ना निकला हुआ वो बड़ा बुरा लगता था, साफ बता रहा हूँ। और उसके अलावा ये जो हमने काम करा है वो यही, चेक करो फ्रेश JDM नंबर प्लेट भाई, रेड टेप हमने इसमें लगा दिया था भाई। ज़ाहिर है फैंसी नंबर प्लेट फ़िलहाल तो मैं नहीं लगा सकता क्योंकि वैसे ही बहुत सारे काम पड़े हैं। तो अगर हम इस पर पैसा खर्च कर देंगे तो बाकी जो काम रहते हैं ना, बहुत सारे सस्पेंशन हो गई, उसके अलावा इंटीरियर, इंजन वायरिंग, तो बहुत सारे काम है। तो अगर हम अभी इनमें पड़ गए तो बाकी रह जाएंगे। तो वैसे में जितना सस्ते में हो सक रहा है ना, मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ कि बस थोड़ी बहुत ब्यूटीफाई हम कर दें जितनी हमसे हो सकती है। और बाकी मैं ज़रा तुम लोग को बता दूँ कि आखिर मैंने काम कराया तो किधर से कराया, ये भी तुम लोग को ज़रा बता दें। तुम लोग पूछ रहे हो कितना काम कराया कहाँ से। अनलॉक हो जाओ, हाँ ये गुड गाड़ी। तो भाई बैठते हैं ज़रा अंदर। भाई गर्मी बहुत है इस टाइम, कुछ 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा है लेकिन गर्मी बहुत लग रही है, सही बता रहा हूँ मैं। अरे अल्लाह। तो भाई अब ज़रा आ जाते हैं कि भाई आखिर जो है काम शाम और जितनी भी चीज़ें हैं, बम्पर हो गया, लाइट दोबारा से हमने लगवाई। उसके अलावा पहले तो बम्पर की फिटिंग दोबारा से सारी बनवाई है जो कि बिल्कुल आउट हो चुकी थी। उसके अलावा शीशा खोल लेते हैं, गर्मी इतनी को ज़्यादा लग रही है ना, तुम लोगों की सोच है। हाँ, सबसे पहले तो बम्पर की फिटिंग हमने दोबारा बनवाई। उसके अलावा जो लाइट एक हमारी जो बम्पर के अंदर होती है, वैसे तो होती फॉग लाइट है लेकिन हमने ज़रा उसको करा हुआ है लो बीम के ऊपर। तो लो बीम पे वो जलती है, हाई बीम पे 2 और जलती हैं, और 2 और लाइटें होती हैं वो होती हैं उसको फॉग लैम्प होते हैं, शायद उसके ऊपर आते हैं। उनका भी ज़रा सीन बैड है, उसके ज़रा ब्लास्टर व्लास्टर उड़े हैं तो वो अभी फ़िलहाल नहीं जलते। वो भी ज़रा सीन में तुम लोगों को शायद, जिसने मेरी लाइट वाली, जब हमने लाइट वाली वीडियो डाली थी, लाइट्स वगैरह हमने नई इसका सामान वामान जब कराया था, लाइट्स इसकी जब ऑन करवाई थी, तब ये सारा सीन मैं तुम लोगों को समझा चुका हूँ। तुम लोग अगर देखना तुम जाके देख सकते हो। उसके अलावा हमने जो काम हमने कराया ये था कि भाई इसको तो फ्यूल कवर नहीं खुलता होता था और बंद नहीं होता था, तो वो भी हमने थोड़ी बहुत जुगाड़ लगवा के उसको ऐसा कर दिया कि वो बंद होता हो। अनलॉक भले होना हो लेकिन वो ऐसा नहीं लगता कि वो बुरा लग रहा है और वो कोई चीज़ ना मतलब पूरी नहीं है बेसिकली। तो वो मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो वो अब सीन उसका ख़त्म हो गया, उसको आराम से नया नया लॉक जब डलवाएंगे। हाँ, अभी तो बात आती है काम कहाँ से करा है। तो भाई देखो, बहरा टाउन में अगर तुम लोग रहते हो और अगर कोई वर्कशॉप वगैरह पता करनी है तो भाई देखो यहाँ पे है कि स्पीड अप कार्स, जैसे तुम लोगों को नाम पता होगा, यहाँ थोड़ा करीब में ही है। लेकिन ज़रा उसका सीन ये है कि मैं वहाँ पर जब भी मैंने काम कराने की कोशिश की है तो मेरा एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा रहा नहीं है कि मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँ। और मैं ये बोलूँगा कि बंदा थोड़ा सा पेट्रोल लगा के उस्मानिया चला जाए, ताज पंप के पास। अगर जो यहाँ रहते हैं उनको पता होगा, वहाँ पर काफ़ी वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे आपका वायरिंग का भी काम हो जाएगा, आपका मैकेनिकल वर्क भी हो जाएगा, डेंटिंग पेंटिंग भी हो जाएगी। और मतलब कार से रिलेटेड जो भी आपकी गाड़ी में मसला है, प्रॉब्लम आ रही है, कोई मॉडिफिकेशन करवानी है, सामान तो खैर आपको शेरशाह से ही लेना पड़ेगा। लेकिन अगर काम वाम निकाल लिए ना गाड़ी, तो वो आपको सारा उस्मानिया से सारा ओवरऑल काम हो जाएगा। थोड़ा बस वर्कशॉप ढूंढनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्पीड अप से करवाओगे ना, बेसिकली वैसे लोगों को, जो अगर जिसने करवाया उसको तो क्या पता एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बेसिकली अच्छा नहीं रहा है। मतलब मैं एक दफ़ा गया था, एक बस टायर वायर चढ़वाना था और टायर पे बेसिकली नहीं, मेरे रिम पे डेंट आ गया था। जैसे कि मैं तुम लोग को पहले बताया था शुरू में कि मतलब जो सीन हुए थे पहले बीच में, तो रिम पे आ गया डेंट। अब मैं उनके पास गया हूँ। अब पहले तो उनकी दुकान में बंदे लगते, फिर वो बंदे का है, उनकी दुकान में बंदे शॉर्ट है। अब मैं उनसे पूछ के गया हूँ, भाई क्या मेरी गाड़ी में ये रिम का मसला है तो मैं आपके पास आऊँ या ना आऊँ। उन्होंने बोला भाई आप पहुँचो, मैं आधे घंटे के अंदर उनके पास पहुँच गया हूँ। अब वहाँ ना बंदा ही नहीं है। अब वो कह रहा है यार पहले तो आधा घंटा उनके बंदे ढूंढे मैंने, जब बंदे ढूंढ लिया तो पता लगा जी डेंटर मौजूद नहीं। अब मैंने कहा क्या वर्कशॉप है इनका, डेंटर मौजूद है नहीं। और मैंने तो पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ है आगे गाड़ियों में कि भाई इस किस सिटी के अंदर डलवाने के, 70 में वो डलवाने। तो बस मैंने कहा मैं इनसे इतना सा काम नहीं हो पा रहा है, तो अगर मैंने कोई इससे इंजन स्वैप करवा दिया तो पूरी साल खाएंगे मेरा। तो इस वजह से मैंने कहा कि भाई
यहाँ से निकलते हैं। और वो काम जो है मेरे रिम का, वो भी मेरा सस्ते में कराची से हो गया था। अबुल हसन अस्फानी रोड पे है जापान टायर्स, वहाँ से ये काम मेरा 1000-1500 रुपये कम में ही हो गया। और अलहमदिल्ला गुड हुआ है। जो मेरे रिम जैसा मेरी कंडीशन, मेरा गाड़ी का रिम जिस कंडीशन में था मुझे उसी कंडीशन में दोबारा मिला है, एक भी डेंट नहीं बाकी। बस जो जलाने की वजह से, रिम को वेल्ड करने की वजह से जो निशान आते हैं वो तो रहते हैं, वो ज़ाहिर है हमने पेंट तो कराया नहीं है, हमने तो बस ऐसा करने था कि बस वो बैंड निकल जाए और वो टायर को मज़ीद फारिग ना करे। तो हम जो बस वो चाह रहे थे ना, तो वो पता होगा तुम लोगों को पहले का सीन। तो कहने का मकसद ये है, एक होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो मुझे वहाँ से नहीं मिली। और एक होता है ना फर्स्ट इंप्रेशन। तो भाई जो फर्स्ट इंप्रेशन था वो बेसिकली जहाँ नासिर भाई जिनके पास से मैं काम करवाता हूँ, उनका नासिर भाई नाम है, नासिर भाई की शॉप है वो बेसिकली। तो उनसे बेसिकली जब मैंने काम करवाया है, गाड़ी ने कभी भी उसके बाद मुझे पंगे नहीं दिए। चाहे वो उसकी वायरिंग का प्रॉब्लम हुआ था, एक दफ़ा उन्होंने वाटर पम्प ले जाके गाड़ी को खुद सारा काम कराया था, पूरा दिन लगा के हमें इसकी वायरिंग में जो इशूज़ थे वो भी उन्होंने क्लियर करके दिए थे। उसके बाद से गाड़ी ने ऐसा कोई पंगा नहीं किया माशाल्लाह माशाल्लाह से। उसके अलावा जो बॉडी का भी जो भी काम आता था मैं उनके पास ले जाता था और गाड़ी फुल टाइम क्लियर हो जाती थी। अभी देख लो गाड़ी को मेरे 4 से 5 घंटे लगे हैं, मैं बैठा हूँ, मैंने साथ साथ सारा काम कराया है और माशाल्लाह गाड़ी बताई है कि भाई गुड हो गया काम। तो बस मैं ये कह रहा था, बाकी यार तुम लोगों की मर्ज़ी, तुम लोग जहाँ से कराना हो कराओ। और उसके अलावा यार ये सारी चीज़ें थी, मैंने कहा ज़रा तुम लोगों से डिस्कस कर लेते हैं कि भाई क्या सीन है और क्या नहीं। और बात रही साइड मिरर्स की, तो भाई ये साइड मिरर्स फ़िलहाल ऐसी जो है मैं फ़ोल्ड कर रहा हूँ जो गाड़ू स्टाइल, लेकिन यहाँ पे इसका बटन मैं 10 दफ़ा बता चुका हूँ, यहाँ पे इसका बटन मौजूद है जो कि फ़िलहाल अभी वर्किंग कंडीशन के अंदर नहीं है। अब आई डोंट नो भाई इसकी मोटर शोटर शायद उड़ गई हुई है, तो इस वजह से ये वर्किंग कंडीशन के अंदर नहीं है। तो खैर यार ये थी आज की अपडेट। मैं चाहता तुम लोग थोड़ा अपडेट कर दें कि भाई क्या चल रहा है, कहाँ गायब हैं क्या नहीं। और हाँ आगे बता दूं कि भाई आगे क्या क्या करना है। तो भाई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आने वाली है, कुछ टाइम लगेगा उसमें क्योंकि सस्पेंशन के अंदर आ गया इनके काम, इनका जो स्टेयरिंग है और जब आप टर्न काटते हो तब वो करता है जी बड़ी बुरी किस्म की आवाज़। सही है, मतलब बड़ी कोई ना जैसे कहते हैं ना कोई कड़क कुड़क की आवाज़ें इसमें से आती हैं जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। तो वो बेसिकली है इसके चिमटे चिमटे सारी ओवरऑल सस्पेंशन का काम है, तो वो हम एक दफ़ा ही कराएंगे, वो कैसे कोई कराने का फ़ायदा नहीं है। सस्पेंशन ओवरऑलिंग ही हो तरीके से हो जाएगी, क्योंकि अगर आप एक चीज़ खोल दो चिमटा फारिग होता है तो आगे से कंघी का काम निकल आता है। और भी जो बूट्स होते हैं बेसिकली सस्पेंशन के अंदर वो सारे फारिग हुए पड़े, हिस्से में आवाज़ है फ्रंट के, तो वो सारा कुछ जो है होगा। तो उसमें थोड़े से हमें नोट्स की ज़रूरत है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा रुका हूँ कि यार उस दिन भी मैं कराने बेसिकली ये गया था। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, ये बेसिकली है इसके अंदर पड़ी हुई है पूरी की पूरी लिस्ट कि भाई गाड़ी में क्या क्या काम हमने कराने। चेक कर रहे हो भाई फुल, इतनी मैं पढ़ाई पे फोकस कर लूँ ना मैं भाई फर्स्ट आया हूँ। लेकिन ये चेक करो ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये देखो लाइट रिपेयरिंग, ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। स्टीयरिंग प्रॉब्लम ये नहीं हुआ, ये ज़रा ज़्यादा है। फेंडर शीट भी इसकी लगवानी है। और ये इसका हॉर्न मैं दिखाता हूँ, बहुत ही बेकार है ये। तो खैर अभी बाद में करा लेंगे क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं है। तो भैया मैं तुम लोगों को चेक करवा रहा था। तो स्टीयरिंग का प्रॉब्लम जैसे कि थोड़ा लंबा है, वो सस्पेंशन ओवरऑलिंग ही होगी, तो उससे बगैर उसका कोई फ़ायदा है नहीं कराने का। तो इस वजह से मैं थोड़ा रुका हुआ हूँ कि सस्पेंशन जब ओवरऑल हम खुलवाएंगे तो तुम लोगों को पूरा व्लॉग बनाएंगे। पूरा दिन बेसिकली मेरा वहाँ निकल जाएगा, तकरीबन भी कोई शायद 7 से 8 घंटे लगी हैं सस्पेंशन को दोबारा खुल के सही होकर सारे पार्ट्स नए डल कर दोबारा गाड़ी के अंदर फिट होने में। तो खैर ये थी वीडियो, सही है। तो ये था कुछ, मैं कि तुम लोगों को ज़रा बता दें कि भाई क्या सीन चल रहा है और क्या नहीं। तो यार अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब कर दो, सही है। और टेंशन नहीं लेनी है, मैंने जैसे एक अपडेट देनी थी, ये कोई वीडियो शीडियो में बनाने का मूड नहीं था। लेकिन ये मैं तुम लोग को चेक कर रहा हूँ, ये आवाज़ आई ये। और अगर मैं पूरा काटूँ ना थोड़ी बहुत इसमें कड़क कड़ुक की आवाज़ें हैं जो कि अभी तो खैर नहीं समझ आएंगी, जब मैं टर्न काटूंगा तभी आएंगी। तो खैर ये था आज का व्लॉग, ये थी आज की थोड़ी सी अपडेट वीडियो। तो अगर तुम लोगों को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो तुम लोग, सही है। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से इंशाल्लाह अज़ीम किसी और वीडियो में, जब हम इसका पूरा सस्पेंशन ओवरऑल करवाएंगे तो तब तुम लोगों से मिलेंगे। या अगर मैं कोई और काम कराने गया तो मैं वो भी करा लूँगा। और ये जो साइड मिरर था हमारा, इसको मैं थोड़ा बहुत सेट करा के जो है ना ओके करा लिया है। फिलहाल इसकी प्रॉपर फिटिंग करके निकाला तो नहीं, बस उसने एक आधा हाथ मारा और जो है ओके हो गया हुआ है। थोड़ा व्यू उसका ख़राब हुआ था, लेकिन वो है ना बस ये फालतू कोई इतना वो काम नहीं है। सब इसका साइड में बड़ा महंगा मिलता है, थोड़ा सा हम रुक जाएंगे। नया डलवाने की तरफ हम नहीं जा रहे फिलहाल, क्योंकि अभी बहुत वही बात है यार, बहुत सारे काम पड़े हैं। सब छोड़ो यार, स्टीयरिंग का इसका देखो है गुड। तो खैर यही था आज का व्लॉग, मिलता हूँ तुम लोगों से इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में। और इंशाल्लाह अभी इसके बहुत कोई काम पड़े हैं, तो हम ऐसा सब करवाएंगे, गाड़ी का सारा ओवरऑल क्लियर करवाएंगे। और बात रही वर्कशॉप की, तो भाई
मैं तो रिकमेंड करूँगा नासिर भाई के पास जाओ, काम शाम तुम लोगों को फुल ओके होगा, नहीं हुआ तो भाई तुम लोग भाई को जाके कमेंट में गालियाँ देना। वो बंदा आज बहुत अच्छा है, सही है, गाड़ी का काम तुम लोगों का बिल्कुल ओके कर देगा, तो कोई भी काम हो जाके भाई से करवा सकते हो बिलाई तक। तो बस ये था व्लॉग, मिलता तुम लोगों से इंशाल्लाह किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दो, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।